नगर के जितने लोग मना कर रहे थे हम कबीरदास को नहीं जानते, सब खिड़की से झांक तो रहे थे कि ये सेठ साहूकार कबीरदास का पता क्यों पूछ रहे हैं। सबने मना किया कि हम कबीरदास को नहीं जानते। तब ठाकुर जी ने कहा, अरे हम कबीरदास के घर आए हैं, ये सब दक्षिणा उसको देने आए हैं, सारा उसका कर देने आए हैं। मां बोली, मेरे कबीर के इतने पैसे नहीं होंगे। अरे वो तो कपड़े भी उतने ही बुनता है जिससे कल सुबह की रोटी बन जाए, उससे ज्यादा की अगर उसको आमदनी हो जाती है तो वो दान कर देता है, इतना कर उसका नहीं हो सकता, कोई और कबीरदास होगा। ठाकुर जी बोले, भैया आपका ही पुत्र कबीरदास है। बोले, आपके पास क्या प्रमाण है? बोले, हम उस कबीरदास की खोज कर रहे हैं जो रामानंदाचार्य जी का शिष्य है। मां बोली, वो तो मेरा बेटा ही है फिर तो। बोले, हाँ तो ये सारा धन उन्हीं का ही है। इतना सुनते ही गली मोहल्ले नगर के लोग आके बोले, हम भी जानते तो हैं। अच्छा, इन कबीरदास की पूछ रहे थे क्या आप? ये तो हमारे संबंधी हैं, हमारे संग बचपन में बैठ के भोजन करते थे, हमारे संग कंचा खेलते थे। अरे जब इनके यहाँ कुछ ऐसी जरूरत थी, मुझे दादा बोलते हैं, मुझे काका बोलते हैं, प्रेम से मेरे यहाँ कभी कभी दूध पीने आ जाते हैं। सबके संबंध निकल के आ गए। जैसे ही पता चला कि सोना चांदी सब कबीरदास के लिए आया है। कबीरदास जी घर छोड़ के कहीं चले गए थे। ठाकुर जी बोले, भैया ढूंढवाओ उनको। तो सारे गली मोहल्ले के लोग, जिन पर 2 मिनट बात करने का समय नहीं था, अपने घर परिवार के कामों को छोड़ के कबीरदास को ढूंढने निकल गए। क्यों? संपत्ति आई है कबीर के पास। संसार तो ऐसा है भैया, जब इस संसार को दिखता है कि आपके पास कुछ है और आप कुछ हो, तो आपकी जय जयकार है, आपकी वाहवाही है। लेकिन आपके टेढ़े दिन आते हैं और सब जब छूटने लगता है, तो ये टेढ़े दिन भी आने चाहिए। क्यों? इनसे पता चलता है कि अपना कौन है और पराया कौन है, इससे स्पष्ट होता है। सोना छुअत होत है माटी। टेढ़े दिन जिसके आते हैं भैया, वो बनी बनाई चीज पे भी हाथ धर देता है तो वो खराब हो जाती है। और मूर्ख ज्ञान सिखावे, मूर्ख भी ज्ञान दे के चला जाता है, अरे भैया ऐसा है ऐसा है, और आपको उसमें भी लगता है भैया चलो कोई तो बता रहा है। लेकिन सूरदास जी कहते हैं, अपना अपना भाग्य सखीरी। क्रिकेट में बैट्समैन जब आउट हो जाता है ना, तो पिच को दोष देगा, पिच पे बहुत बॉल उछल रही थी, मेरे बैट में आज ये नहीं था, आज मुझे पसीना बहुत आ रहे थे, मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, मैंने पानी नहीं पिया था, मैं भोजन करके चला गया था, आदि आदि जो भी बात। लेकिन भैया स्वीकार करो, अपना अपना भाग्य सखीरी, काको दोष लगावे, सूरदास विधि ना के आगे, एक टिक नहीं पावे। ये वैसे पद पता है कब का है? जब ठाकुर जी व्रत छोड़ के चले गए, उस समय गोपियां उद्धव जी से कहती, उद्धव ये तो हमारे टेढ़े देने लाला चलोगे।